बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और भारत की राजधानी नई दिल्ली से मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज गणेश जी की बात करते हैं। भगवान श्री गणेश 2009-10 की बात होगी, तब मैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक एक प्रेस टूर में गया था। बैंकॉक शहर में घूमते हुए कई जगह मुझे भगवान गणेश जी की मूर्तियां और पोस्टर भी दिखे थे। अपनी जिज्ञासा को दूर करने के लिए मैंने दुकानदारों से पूछा तो उन्होंने कहा कि थाईलैंड में भी भगवान गणेश जी पूजे जाते हैं। जी हाँ, थाईलैंड एक बौद्ध देश है और बौद्ध देश में भी भगवान गणेश पूजे जाते हैं। लेकिन सिर्फ थाईलैंड ही नहीं, जापान, कोरिया, तिब्बत से लेकर जितने भी बौद्ध देश हैं उनमें भगवान गणेश पूजे जाते हैं। भारतीय धर्म और संस्कृति में भगवान गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय और प्रार्थनीय देव हैं। उनकी पूजा के बगैर कोई भी मंगल कार्य शुरू नहीं होता है। आमतौर पर बोलचाल की भाषा में भी जब कोई काम शुरू करना होता है तो लोग कह देते हैं कि श्री गणेश कीजिए, यानी इस कार्य को शुरू कीजिए। माना जाता है कि उनकी पूजा के बगैर कोई कार्य शुरू होता है तो किसी न किसी प्रकार से विघ्न आता है और इसीलिए उनको विघ्न विनायक भी कहा जाता है। भगवान गणेश का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में गणपति के तौर पर आया है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही गणेश जी पूजे जाते हैं, बौद्ध धर्म में भी भगवान गणेश जी प्रमुख देवता माने जाते हैं। तिब्बत में तो महायान बौद्ध धर्म की विभिन्न परंपराओं में भगवान गणेश जी को पूजा जाता है। उन्हें तिब्बती में त्सोग गी दाग पो मारपो के रूप में जाना जाता है। जापानी बौद्ध धर्म में उन्हें कांगतेन यानी आनंद के देवता माना जाता है। बौद्ध धर्म में उन्हें बौद्ध देवता के तौर पर बोधिसत्व अवलोकितेश्वर ग्वानिन या बुद्ध बैरोचना का अवतार माना जाता है। थाईलैंड में भगवान गणेश लोकप्रिय देवता हैं। उन्हें थाई बौद्ध और थाई हिंदू दोनों ही समान रूप से पूजते हैं। संसार में सबसे ऊंची प्रतिमा गणेश जी की थाईलैंड में ही है। माना जाता है भारत से पूर्वी देशों की तरफ जाने वाले व्यापारी अपने साथ भगवान गणेश जी को ले गए थे और इसी से वहाँ भी भगवान गणेश जी की पूजा शुरू हुई थी। सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करने का प्रावधान है। लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, मंगोलिया, जापान, इंडोनेशिया समेत विभिन्न देशों में भगवान गणेश जी की पूजा करने का प्रावधान है। वैसे भगवान गणेश की मूर्तियां तो अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, मंगोलिया, जापान, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, बुल्गारिया, मैक्सिको और अन्य कई लैटिन अमेरिकी देशों में भी मिल चुकी है। भगवान गणेश जी की इन देशों में अलग अलग नाम से भी पूजा की जाती है। जापान में कांगतेन और थाईलैंड में फिकानेत के नाम से उनकी पूजा की जाती है, जबकि श्रीलंका में पिल्लियार कहा जाता है। आज गणेश जी के ही बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक आगे बढ़ूँ आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। कुछ लोग मानते हैं कि गणेश जी की पूजा सिर्फ भारत और नेपाल में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई देशों में गणेश जी की मूर्ति लोग अपने घरों में रखते हैं और विश्व के धार्मिक प्रवृत्ति के लेखकों, कलाकारों, व्यापारियों के घरों में भी या म्यूजियम में भी या गैलरी जो भी है उनमें भगवान गणेश जी की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। यहाँ तक कि कई यूरोपियन देशों में भी गणेश जी की मूर्तियां मिल जाती हैं।
नेपाल में माना जाता है कि गणेश जी की मंदिर की स्थापना सबसे पहले सम्राट अशोक की पुत्री चारुमित्रा ने की थी। वहाँ के लोग भगवान गणेश को सिद्धिदाता और संकट मोचन के रूप में मानते हैं और पूजते हैं। इसी तरह तिब्बत और चीन में भी भगवान गणेश जी की पूजा होती है। वहाँ पर गणेश जी को दुष्ट आत्माओं के दुष्प्रभाव से रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि भारतीय बौद्ध भिक्षुओं ने ही 11वीं सदी में तिब्बत में बौद्ध धर्म में गणेश जी को प्रचारित किया। उन्हें भी तिब्बत में गणेश पंथ को शुरू करने वाला माना जाता है। गयाधरा कश्मीर से थे जिन्होंने गणेश जी को तिब्बत में पूजने की प्रथा शुरू कराई थी, जिसे गणेश पथ के नाम से जाना जाता है। जापान बौद्ध देश है और जापान में भगवान गणेश जी को कांगितेन के नाम से जाना जाता है, जो जापानी बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। कांगितेन कई रूपों में पूजे जाते हैं, लेकिन इनका 2 शरीर वाला स्वरूप सबसे ज़्यादा प्रचलित है। 4 भुजाओं वाले गणपति का भी वर्णन वहाँ मिलता है। गणेश जी यानी कांगितेन को जापान में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला देवता माना जाता है। श्रीलंका में भी तमिल बहुल क्षेत्रों में काले पत्थर से निर्मित भगवान पिल्लियार अर्थात गणेश जी की पूजा की जाती है। श्रीलंका में गणेश जी के 14 अति प्राचीन मंदिर हैं। वहाँ के बड़े शहर कोलंबो के पास केलान्या गंगा नदी के तट पर केलान्या में कई प्रसिद्ध बौद्ध मंदिरों में भी भगवान गणेश की मूर्तियाँ मिलती हैं। इंडोनेशिया मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन वहाँ के जो बाली द्वीप है वहाँ पर हिंदू बहुल इलाका है। वहाँ पर भी भगवान गणेश जी की पूजा होती है। इंडोनेशिया द्वीप पर भारतीय धर्म का प्रभाव पहली शताब्दी से है। वहाँ के भारतीयों के लिए भगवान गणेश की मूर्तियाँ खास तौर पर भारत से मंगाई जाती हैं। वहाँ के 20,000 के नोट पर भी गणेश जी की तस्वीर अंकित है। उन्हें ज्ञान का प्रतीक और देवता माना जाता है। थाईलैंड में गणपति को फ्रा फिकानेत के रूप में जाना जाता है। इंडोनेशिया में फ्रा फिकानेत को सभी बाधाओं को हारने वाला और सफलता प्रदान करने वाला देवता माना जाता है। फ्रा फिकानेत की पूजा नए व्यवसाय और शादी के मौके पर अवश्य की जाती है और गणेश चतुर्थी के समय पर वहाँ गणेश जी का जन्मोत्सव भी धूमधाम से मनाया जाता है। कभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव जैसे देशों में भी जब हिंदू धर्म था तो वहाँ पर गणेश जी की पूजा होती थी। वैसे पाकिस्तान में रत्नेश्वर महादेव मंदिर में गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। यहाँ मैं प्राचीन काल से पूजा होने की बात कर रहा हूँ। हालांकि आज जब विश्व भर में भारतीय समाज के लोग रहने लग गए हैं और जहाँ जहाँ वे रहते हैं वहाँ पर सभी देवताओं की पूजा होती है। यह कह सकते हैं कि विश्व भर में अब भगवान गणेश जी समेत सभी देवताओं की पूजा प्रचलन में आ चुकी है। तो यह थी गणेश जी की पूजा की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। मिलता हूँ जल्दी ही नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। आज गणेश जी की पूजा की बात करते हैं। करीब 15 साल पुरानी बात होगी। मैं एक बार थाईलैंड गया था। दूर संचार कंपनियों का एक सम्मेलन था और एक प्रेस टूर में मैं वहाँ गया था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक शहर में घूमते हुए मैंने कई जगह भगवान गणेश जी की मूर्तियाँ और उनकी फ़ोटो वाले पोस्टर बिकते देखे। जिज्ञासावश मैंने दुकानदारों से पूछा क्या यहाँ भी गणेश जी की पूजा होती है, तो जवाब मिला हाँ, और कहा कि गणपति फ्रा फिकानेत के नाम से यहाँ पूजे जाते हैं। और यही नहीं, यही बताया कि वे शादी के मौके पर भगवान गणेश की पूजा अवश्य होती है। उन्हें सभी बाधाओं को हरने वाले और सफलता के देवता के रूप में पूजा जाता है। नया व्यवसाय और शादी के मौके पर उनकी पूजा मुख्य रूप से की जाती है। यहाँ तक कि गणेश चतुर्थी के समय भी गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जबकि थाईलैंड एक बौद्ध बहुल देश है। तो आज गणेश जी की बात करेंगे और यह भी बताऊंगा कि विभिन्न देशों में यानी श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, जापान, चीन, तिब्बत आदि देशों में गणेश जी की पूजा किस तरीके से होती है।
लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं अब गणेश जी की विदेशों में होने वाली पूजा की। मैं प्राचीन काल की बात कर रहा हूँ। आजकल तो पूरे विश्व में हिंदू समाज के लोग पहुँच गए हैं और वे हर जगह भगवान गणेश समेत सभी देवताओं की पूजा करते हैं। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।